नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए प्रतिलेखन संख्या 27 और 28 लिखने के लिए, टोटल 800 वर्ड्स। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए, जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए, जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनकी अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़ें, लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से
को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहां तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। यदि आपने इससे पहले इस डिक्टेशन को नहीं लिखा है तो इस डिक्टेशन को आपको लिखने में सेकंड वाले को बहुत दिक्कत आई होगी। तो इसलिए एक सुझाव है, वर्ड्स को ढूंढिए जो आप सही आउटलाइन नहीं बना पाए हैं, उनकी खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसके इंडिविजुअल वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसको एकदम फ्लुएंट तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ठीक। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। रेगुलर हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अब एकदम कंटिन्यू हो चुके हैं चैनल पे, वो हर वीडियो को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, तो ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि जो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, स्टेनो स्किल को लेकर सीरियस है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कैंडिडेट्स, ठीक।
तो बस आप थोड़ा, यदि अभी तक आपका ध्यान कम रहा है तो प्लीज़ अपना फोकस और बढ़ाइए, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे खड़ा है। ठीक, डेली से डेली ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही प्रयास करना है कि मुझे बहुत सारा मैटर लिखना है। ठीक, और कम से कम 2 मैटर 3 मैटर आपको टाइप करने हैं 800 वर्ड्स वाले, ये आपको करना ही करना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो जो जैसे हाई स्पीड वाले कैंडिडेट्स हैं या जो 80 वर्ड वाले हैं, इनके लिए जो एक डिक्टेशन 5 मिनट की अपलोड की जाती है, 7 मिनट की, आप उसको लिखिए और उसको टाइप करने का प्रयास किया करिए। ठीक, यदि आपके पास समय कम है। जो लोग लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो रही है उनके लिए, कि अभी लिख पाने में बहुत दिक्कत हो रही, उनके लिए एक सुझाव वह यह है कि आप जैसे ये मैटर है, इसको आप रखिए अपने आंखों के सामने स्क्रीनशॉट लेके, जितना भी एक बार डिस्प्ले में शो हो रहा है उसको आप जो है कॉपी पे नोट करिए, जिसको हम लोग नकल कहते हैं या सीन करना कहते हैं। ठीक, तो आप उसको नकल करिए खूब कायदे से, और जो कठिन वर्ड हैं उनकी अलग से आउटलाइन बना के उनकी अलग से प्रैक्टिस करिए और फिर डिक्टेशन को आप लिखिए। ठीक, इस तरह के छोटे मोटे जो सुझाव मैं देता रहता हूँ, हो सकता है सबके काम के ना हो, लेकिन किसी न किसी काम के होंगे, तो जिसके भी हों वो उसको पालन करें। आपके पास 20 दिन का टाइम तो अभी ईजिली है, तो उन दिनों में आप बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं सब बातों के साथ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।